नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका साथी रवि स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। जो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होने वाला है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। क्या होने वाला है? पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र के बारे में हम आज बात करेंगे कि इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें होंगी, ये सारा आज हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो मजेदार टॉपिक होने वाला है और जितना हो सके आप इस चीज को शेयर करिए बाद में। तो बेसिकली जो आज की जो चीज पढ़ने वाले हैं ना, वो जो भी हम भोजन खाते हैं उसको पचाने का जो सिस्टम होता है किसके अंदर? ह्यूमन यानी मानव। बेसिकली हम इंसानों के अंदर जो हम भोजन खाते हैं उसको पचाने का जो सिस्टम है उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो आप सबको यही पता होना चाहिए भाई, डाइजेशन का मतलब क्या होता है। यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? क्लास दोनों में होने वाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। डाइजेशन यानी पाचन का मतलब क्या होता है भाई? जब भी हम भोजन खाते हैं वो कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स यानी जटिल। तो जटिल भोजन को क्या बनाना? सरल। हिंदी में केवल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिंपलर फॉर्म में बनाना। वही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो बेसिकली जो सबसे पहले जो हम भोजन को पचाने का काम करते हैं, सबसे पहले जो भोजन हम खाते हैं किससे खाते हैं? आपके मुंह यानी माउथ। यानी सबसे पहले जो भोजन आता है ना आपका, किसमें जाएगा? आपका माउथ यानी मुंह में। क्लियर होगी बात? उसके बाद ये जो आपको पाइप सी दिख रही है ना, ये साइड में, ये आपकी होती है विंड पाइप। ये साइड में जो ये दिख रही है, और ये आपकी होती है ओसियो पैगस, या आप इसको इंग्लिश में दूसरा नाम क्या बोल सकते हो? फूड पाइप। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? ग्रसिका नली। क्लियर है बात? फिर इसके बाद जो भोजन जाएगा ना, फिर आपका जाता है किसके अंदर? है स्टमक। इसको स्टोमच बोल रहे हैं कई जने। ये क्या होता है? आपका स्टमक होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अमाशय। क्या बोलोगे? अमाशय। ये जो आपको दिख रही है ये ग्लैंड, ये आपकी होता है लीवर। क्या होता है? लीवर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? यकृत। और ये दिख रहा है ना आपको ग्रीन कलर का, ये क्या है? गाल ब्लैडर। हिंदी में इसको बोलते हैं पित्ताशय। पित्ताशय। अब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ग्रंथि, ये आपकी है पेनक्रियाज। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अग्नाशय। इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात है, इस पे स्टार लगाना लग रहा हूं मैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत काम की चीज है ये पेनक्रियाज। और ये जो गुच्छा, ये कोयल दिख रही है ना आप सबको, ये कोयल, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्मॉल इंटेस्टाइन। हिंदी में इसको कोई छोटी आंत भी बोल देते हैं, और वैसे इसको क्या बोलते हैं? शुद्धांतर। शुद्धांतर, या हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको आप? छोटी आंत। फिर इसके बाद जो फूड जाता है वो जाता है आपके लार्ज इंस्टेंटाइन में। ये जो दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये जो बाहर से, ये वाली, ये आपकी क्या आएगी? लार्ज इंटेस्टाइन। यानी हिंदी में इसको क्या बोलेंगे आप? हिंदी में बोलोगे बड़ी आंत या फिर बृहदांत्र, या बड़ी आंत। इसको बोलते हैं रेक्टम। और जिससे आपका ये भोजन जो अपच खाना बचेगा, अनडाइजेस्टेड फूड, इसको बोलोगे आप इंग्लिश में बोलोगे अंश, और हिंदी में बोलोगे गूदा द्वार। इतना क्लियर है सबको? ये डायग्राम समझ में आया भाई सबको? पॉइंट। अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते चलेंगे भाई। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? माउथ। फिर भाई किसके द्वारा फूड जाएगा? दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे स्टमक, चौथे पे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, और पांचवें पे
सॉरी, पांचवे पे क्या होगी, लार्ज इंस्टेंटाइन, ऐसा ही है भाई। और ध्यान रखना भाई, फूड फूड आपका माउथ, ओसियोफोगस से स्टमक, और स्टमक से आपका जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल से लार्ज में, और अंश से गुदा द्वार से आपका शरीर से बाहर। कहीं कहीं पे आप सोचो भाई लीवर में और ये पेनक्रियाज में आपका फूड जाता है, ये गलती कभी मत करना। अगर पेपर में आए तो कभी भी ये गलती मत करना कि फूड कभी भी आपका लीवर में और पेनक्रियाज में नहीं जाता। लीवर और फिर पेनक्रियाज का काम क्या है ये भी देखना पड़ेगा भाई, यानी यकृत और अग्नाशय का क्या कार्य है। आप कई बार क्या बोल देते हैं, स्टमक ने अमाशय को पेट बोल देते हैं। भाई पेट में खाना थोड़ी जाता है, पेट क्या बोलते हैं, पेट आपका जो है उसको बेली बोलते हैं इंग्लिश में, जो आपका ये बाहर वाला जो सारा हिस्सा है ना, ये इसको पेट बोलते हैं, बाहर वाले हिस्से को। लेकिन अंदर का जो अमाशय होता है उसको स्टमक बोलते हैं। तो कईयों की ये कंफ्यूजन रहती है कि पेट में खाना गया, वो पेट में खाना मतलब भाई वो सारा बेली हो गया, वो बाहर वाला हिस्सा हो गया, वो ग्रामेकल की चीज है वो। लेकिन जो साइंस के अंदर चीज पढ़ोगे वो क्या है, अमाशय में भोजन जाता है, यानी स्टमक में। क्लियर है इतनी बात। अब अगली नेक्स्ट स्लाइड में हम एक एक करके इन सबके बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है भाई, तो मैं अगली स्लाइड पे चले लेता हूं आपको। तो अब इंटरेस्टिंग होने वाला भाई ये टॉपिक, बिल्कुल क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत बाम की चीज है भाई, बहुत ज्यादा नॉलेज की चीज है, सबको पता होनी चाहिए और सबके काम आने वाली चीज है। पाचन तंत्र, तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र सिस्टम। देखो भाई, सबसे पहले जो हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे ना, मैं थोड़ा कलर दे देता हूँ इसको, रेड कलर दे दे। माउथ, यानी इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं भाई, इसमें बहुत काम की प्यारी सी ग्लैंड आती है, उसके बारे में डिस्कशन कराएंगे। देखो, मुंह के अंदर आप भोजन खाओगे, अब आपने भोजन खाया, फूड खाया, सबसे पहले कार्य किसका आएगा, आपके दांतों का। टीथ के ऊपर एक अलग टॉपिक आएगा, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। आज अपना सिर्फ काम क्या है, यहाँ पे दांतों का, टीथ यानी दांत। दांतों का क्या काम, आपके भोजन को क्या करना, चबाना, च्युई करना। क्या करना, चबाना, यानी भोजन को क्या करा जाएगा, चबाया जाएगा, यानी दांतों के द्वारा उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे, यानी कॉम्प्लेक्स था ना, जटिल, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। अब आप साथ में डिवाइड करने लगे टुकड़ों में। कई बार देखा ना, मिठाई देखते आपके मुंह में लार आ जाती है, वो क्यों आती है, तो भाई अब आपके जो मुंह के अंदर है, मैं आपको अगर पिछली स्लाइड में लेके चलूं, यानी ये जो फूड आपका, ये कहां जाएगा, पहले फूड आपका आपके माउथ में, तो आपके माउथ में क्या आती है, सलाइवा भी आता है साथ में। लार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सलाइवा। तो आपके जो माउथ में है ना, आप भोजन को पचाए जाओ, मुंह में कहते हैं ना भाई, अच्छे से पचाना चाहिए भोजन को, छोटे छोटे टुकड़े करके धीरे धीरे खाना चाहिए। भाई कारण है इसका साइंटिफिक, यूं ही नहीं कोई कहता था भाई भोजन को पचाना चाहिए। क्या कारण है भाई, जितने ज्यादा आप भोजन के टुकड़े करोगे, तो जो आपका फूड होगा ना, फूड यानी जो भोजन है, वो अच्छे से क्या होगा, जो आपका फूड होगा ना, वो अच्छे से क्या होगा, मिक्स होगा किसके साथ, सलाइवा। सलाइवा को हिंदी में क्या बोलोगे, लार। इस लार के साथ अच्छे से ये मिक्स होगा, और मिक्स होगा तो अच्छे से क्या होगा इसका, आपकी जो ओसियोफोगस होगी, यानी फूड पाइप, ग्रेसिका नली होगी, उससे जाने में क्या होगी, आसानी होगी। अब बात आ गई पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा, पेपर में क्या क्वेश्चन बनेगा कि ये सलाइवा है, ये कहां से निकली ये लार, तो यहाँ पे आप लिख लेना, उतारते जाना भाई साथ में, ये जो सलाइवा निकली है, निकलती है सलेवरी ग्लैंड से। बहुत काम की चीज आई भैया, ग्लैंड के ऊपर कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लाला ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि, लाला ग्रंथि। इस लाला ग्रंथि सलेवरी ग्लैंड से क्या निकलती है, आपकी सलाइवा निकलती है। ये बन गया एक नंबर का क्वेश्चन पेपर में आने वाला।
और नू भी पूछ सकता है भाई आपसे कि सलेवरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, कहाँ प्रेजेंट होती है सलेवरी ग्लैंड। तो सलेवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होगी, आपके माउथ, मुंह के अंदर। क्लियर होगी इतनी बात। यानी अब फूड का अच्छे से क्या हो गया, मिक्सिंग हो गया, किसके साथ है, सलाइवा यानी लार के साथ। अब दूसरी बात, आपका फूड किसके थ्रू, मैं पिछली स्लाइड पे आपको लेके जाऊं, थोड़ा सा कष्ट देते हैं। आपने फूड खाया, अब ये जो फूड है ना आपका, ये यूं 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 इस ऑसियोफोगस यानी फूड पाइप के थ्रू किसके अंदर जाएगा, अब ये स्टमक के अंदर, स्टमक यानी मत्स्य में जाएगा। यानी इस ओशियोफेगस, ओशियोफेगस या फूड पाइप बोल लो, अच्छा, या फिर ग्रस्सी का, हिंदी मीडियम क्या बोलोगे भाई इसको, ग्रस्सी का नली के द्वारा अब आपका फूड कहां एंटर कर गया, स्टमक यानी अमाशय। किसके अंदर एंटर कर गया, अमाशय के अंदर। किसके अंदर एंटर कर गया भाई आपका फूड, अमाशय के अंदर एंटर कर चुका है। यानी अब हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में, तो किसके बारे में डिस्कस करेंगे, आपके जो थर्ड है आपका, वो कौन है आपका, स्टमक। ग्रीन ले लेते हैं। स्टमक यानी अमाशय। अब देखो भाई इसके बारे में बातें, कुछ पॉइंट है, बहुत बढ़िया बढ़िया काम की चीजें आएंगी इसके अंदर। ये जो स्टमक है ना, एक मिनट भाई, इस स्टमक के अंदर क्या होती है, इसकी जो वॉल्स होती है ना, वॉल्स, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भीति। ये बहुत ही ज्यादा क्या होती है, इलास्टिक होती है। क्या होती है, इलास्टिक यानी लची लचीली होती है। जैसे ही फूड आया तो आपका स्टमक थोड़ा सा क्या होता है, एक्सपैंड होता है। क्या होता है, एक्सपैंड। तो एक्सपैंड होगा अब इसकी वॉल के अंदर। अभी आप पे आपका क्या आएगा, फूड आया है ना टुकड़ों में, तो इसकी वॉल के अंदर एक ग्लैंड होती है। पेपर मारने वाला सवाल बन गया भाई, क्या होती है, ग्लैंड, और उस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या नाम है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, जठर ग्रंथि। क्या बोलेंगे, जठर ग्रंथि। गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये क्या छोड़ती है, ये भी छोड़ती है एंजाइम्स। एंजाइम्स हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। तो ये बात क्या की, ये एंजाइम भी क्या है, पेपर में आ जाए कई बार पूछ ले, एंजाइम का काम क्या है। एंजाइम का काम क्या है, एंजाइम का काम है भोजन को क्या करना, पचाना, यानी भोजन को डाइजेस्ट करना। ये एंजाइम का काम होता है। यानी ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि तीन एंजाइम छोड़ती है, या तीन आप कह सकते हो जूस, रस छोड़ती है। जिसके अंदर सबसे पहले आप जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, HCl एसिड। हिंदी में, इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हिंदी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर होगी बात। पहला रस ये छोड़ेगी भाई। दूसरा जो छोड़ती है वो है पेप्सिन। पेप्सिन। और तीसरा जो छोड़ती है वो है म्यूकस। हिंदी में बोलते हैं इसको श्लेष्मा। क्या बोलोगे, श्लेष्मा। ये तीन आपके जूस रस छोड़ती है, कौन है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि, और किसके अंदर पाई जाती है, आपकी स्टमक की वॉल्स, भीतियों के अंदर पाई जाती है ये। क्लियर होगी इतनी बात।
अब सबसे पहले बात भाई, अम्ल है, एसिड है, यानी भोजन को क्या करेगा, ये अम्ल है, भोजन को क्या करेगा, एसिडिक। क्या करेगा भाई भोजन को, एसिडिक, यानी हिंदी में क्या बोलोगे इसको, अम्लीय कर देगा जी भोजन को। कैसा कर देगा, अम्लीय, खट्टा खट्टा सा हो जाए ना भोजन थोड़ा सा। और फिर पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन की एक ट्रिक बताता हूं आपको, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन। यानी पेप्सिन तो जी किस पे काम करेगा, पेप्सिन तो प्रोटीन पे काम करेगा, प्रोटीन को पचाने में काम करेगा। फिर क्वेश्चन उठेगा क्या जी सारा प्रोटीन का पाचन यहीं पे हो जाएगा क्या, नहीं होगा यहाँ पे पाचन, इसको सिर्फ तोड़ेगा सिंपल फॉर्म में। इसको कॉम्प्लेक्स अभी बढ़ गया थे ना, कॉम्प्लेक्स को सिंपलर बनाना, जटिल को सरल पदार्थ में कन्वर्ट करना, यही डाइजेशन है। यानी प्रोटीन का कम यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा, वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अगली स्लाइड में। ठीक है, जितना काम हो गया, बट ये श्लेष्मा, ये म्यूकस का क्या काम है फिर भाई, म्यूकस का काम है ये जो एसिड निकल रहा है ना इसकी भित्तियों से गैस्ट्रिक ग्लैंड में, इस पे क्या करना, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। यानी म्यूकस का सीधा सा काम है HCl को क्या करवाना, HCl एसिड पे क्या करना, कंट्रोल करना, यानी नियंत्रण करना, किसके ऊपर है, HCl एसिड, जो ये अम्ल निकल रहा ना आपका, ये इस पे क्या करना, कंट्रोल करना, किसका काम है, म्यूकस का, यानी श्लेष्मा का। क्लियर होगी बात, ये है आपका किसका काम है, स्टमक का, किसका, स्टमक, यानी अमाशय का कार्य है ये। क्लियर होगी बात इतनी। अब देखो भाई, मैं आपको एक बार डायग्राम के अंदर ले जाता हूं। इसमें भोजन आया था ना, अब इसकी शेप पूछ लेता कई बार, कैसी शेप आपको दिख रही है, इसकी शेप होती है जे शेप्ड, कई बार यू शेप्ड भी लिखा जाता है कई बुकों में, एनसीईआरटी में भी, ये जे शेप्ड होती है। कैसी होती है, जे शेप्ड या यू शेप्ड, वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे भाई, कैसा आपसे पूछ रखा है। अब इसके बाद आपका फूड किस में जाएगा, लीवर में, है ना, नहीं, किसमें जाएगा फूड अब, आपका इनमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी आपकी छोटी आंत। यानी अपना जो अब अगला टॉपिक आ गया वो आपका क्या है, चौथे नंबर पे जो बात करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्षुधांत्र, या फिर छोटी आंत। अब इसमें से इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग भर भर के क्वेश्चन आते हैं भाई पेपर में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। कैसे इंपॉर्टेंट वो देखेंगे भी, इसमें भर भर के क्वेश्चन, इसमें मदद करते हैं दो ग्लैंड, दो ग्रंथियां, लीवर और पेनक्रियाज यहीं पे मदद करते हैं। लीवर और पेनक्रियाज में यकृत और अग्नाशय में भोजन है नहीं जाता आपका। देखो भी अब अगर एक एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ, जो स्टमक में से भोजन आएगा ना थोड़ा थोड़ा करके आऊगा अमाशय में से, और जो उसमें मसल्स काम करती ना अक्सर में, जो पॉइंट होता है जिससे वो जुड़ा होता है स्टमक आपका, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो वहां पे एक मसल्स काम करती है, उसमें उसका नाम है स्पाइनेचर मसल्स, जो क्या करती है, भोजन को पुश करती है, किसकी तरफ है, इस लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, शुद्धांतर की तरफ, छोटी आंत की तरफ। अब इसकी भी दीवारों के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी लेंथ पूछ लेता है कई बार पेपर के अंदर, तो इसकी जो लेंथ होती है ना, लंबाई, वो आपकी होती है 7.5 मीटर, देख लो इतनी होती है। और ये इतनी लचीली होती है कि इसको आप क्या कर देते हो, कोयल बना के, कोयल यानी गुच्छा बना के एक जगह पे सिमट देते हो। यानी अगर आप इसको पूरा स्ट्रेट करोगे ना तो कितनी लंबाई होगी इसकी, 7.5 मीटर। क्लियर इतनी बात, तो सबसे लंबी होती है लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस पूरे के पूरे जो अपना जो डायग्राम था ना, पूरा बड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको एब्डोनोमल कैविटी भी बोल देते हैं, ठीक है। अब इसकी भी, ये भी जूस छोड़ती है, उस जूस को बोलते हैं इंटेंसियल
जूस, हिंदी में बोलोगे आंत्र रस छोड़ती है ये। अब पता क्या कारण है, अब जो अपने भोजन स्टमक में से था, अब स्टमक में से आपका मत्स्य में से भोजन किस में गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब मैंने बताया था वहां पे एचसीएल काम करने लग रहा है, तो भोजन का नेचर कैसा हो गया, अब भोजन का नेचर हो चुका है अम्लीय, यानी एसिडिक नेचर किसका हो चुका है, फूड का, यानी ये फूड तो एसिडिक हो गया। लेकिन ये अब जो ये जो रस छोड़ देगी ना ये जूस, ये रस तभी कम काम कर पाएगा जब आपका भोजन का नेचर कैसा हो जाएगा, अल्केलाइन। अल्केलाइन मतलब अक्षारीय। जब आपके भोजन का नेचर अक्षारीय हो जाएगा ना, यानी बेसिक इन नेचर अक्षारीय हो जाएगा ना, तभी ये काम करेगा। अब भोजन को बनाना अपने को अल्कलाइन यानी अक्षारीय। तो यहाँ पे अब खेल आता है लीवर का, पेनक्रियाज का, भोजन को अल्कलाइन बनाने के लिए। और मेनली यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन चीजों का डाइजेशन होगा। कितनी चीजों का, तीन चीजों का, फूड में से तीन चीजें कौन कौन सी है आपको मैं ट्रिप बताता हूँ। सी सी पी एफ, सी का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स, पी का मतलब प्रोटीन और एफ का मतलब है फैट। हिंदी में कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, फैट प्रोटीन को प्रोटीन, और फैट को हिंदी में क्या बोलते हैं, वसा। किस किस का होगा, कार कार्बोहाइड्रेट्स, पी से प्रोटीन और एफ से फैट। और फैट किससे मिलता है आपको, घी से। और कार्बोहाइड्रेट्स आपके कार्ब्स किससे मिलते हैं, चावल से या रोटी जो गेहूं खाते हो आप उससे, या फिर आलू, स्टार्च होता है ना आलू में, आलू भी तो क्या है, स्टार्च। क्या है, ग्लूकोज की फॉर्म है, यानी जो आप फूड खाते हो उसकी फॉर्म है, वो भी स्टार्च, मंडन जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे इन तीनों का डाइजेशन पढ़ेंगे अब एक एक करके, इन पे क्या क्या कैसे कैसे काम एक्ट होगा, ये जो जूस छोड़ेंगे ये। और इसमें जो जो सहायक सहायक ग्लैंड होगी, जो हेल्पर हेल्पर जो ग्लैंड होगी वो कौन है इसमें, इसके साथ ही स्मॉल इंटेस्टाइन की दो, एक तो आपका लीवर, यानी हिंदी में क्या बोलोगे इसको, यकृत। बिल्कुल स्टार क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल। और एक आपका पेनक्रियाज, यानी अग्नाशय, वो अमाशय था, ये अग्नाशय है। ये दोनों के दोनों क्या छोड़ेंगे यहाँ पे, कोई इसकी खास बात है। पेनक्रियाज की यहाँ पे बता देता हूँ, पेनक्रियाज हार्मोन भी छोड़ता है, और पेनक्रियाज आपकी क्या छोड़ता है, एंजाइम भी छोड़ता है। दोनों चीज छोड़ता है पेनक्रियाज, यानी जूस, एंजाइम को जूस बोल सकते हैं, जो फूड का डाइजेशन करेगा, एंजाइम होते हैं। तो ये बात मेरे ध्यान में रखना, पेनक्रियाज हार्मोन भी छोड़ेगा। जब हार्मोन एक ग्लैंड का पूरा एक टॉपिक करवाएंगे ना, तब आपको क्लियर करवाएंगे हार्मोन। और ये क्या छोड़ता है, एंजाइम भी छोड़ता है। पेपर में पूछ लिया जाता है भाई कई बारी, क्या पेनक्रियाज ऐसे मतलब ग्लैंड का नाम बताओ, ऑप्शन दे देगा चार, और उनमें से दे देगा एक ये कि जो हार्मोन भी छोड़े और एंजाइम भी छोड़े दोनों। तो कौन छोड़ती है, पेनक्रियाज, यानी अग्नाशय, दैट रिलीज बोथ हार्मोन एंड एंजाइम। हार्मोन एक्ट एज ए, हार्मोन का क्या कार्य होता है, आपकी बॉडी को ग्रोथ करवाने, शरीर की वृद्धि में कार्य कौन करते हैं, हार्मोन। एंजाइम फूड को पचाने में, जो आपको एनर्जी देते हैं, भोजन। क्लियर हुई बात। अब सबसे पहले बात करेंगे लीवर की। और लीवर के साथ कौन सा होता है, लीवर आपको मैं बता भी देता हूं, साथ में दिखा भी देते हैं आपको। देखो भाई, ये तो आपको सबसे बड़ी ग्लैंड दिख रही है ना, ये क्या है, लीवर। और लीवर के साथ में ग्रीन कलर दिख रहा है, गाल ब्लैडर, पित्ताशय। ये इसके साथ करेक्ट अटैच होता है चीजें। और ये छोटा जो आपको दिख रहा है ना साइड में येलो कलर का, ये क्या आपका पेनक्रियाज, अग्नाशय। ये दोनों के दोनों क्या छोड़ेंगे, एंजाइम्स या जूस, रस छोड़ेंगे, जो भोजन को पचाने में मदद करेंगे। क्लियर होगी बात या। देखो भैया, लीवर बोल लो या गॉल ब्लैडर, इसी का पार्ट है पित्ताशय।
अब जो ये जूस छोड़ेगा ना, ये जो जूस छोड़ेगा, रिलीजिंग अ जूस विच नेम एज बाइल जूस, क्या नाम उसका, बाइजू नहीं, बाइल जूस, हिंदी में उसको बोलोगे पित्तरस, क्या बोलोगे, पित्तरस, पित्तरस छोड़ता है। अब बात आ गई जी, पित्तरस का क्या काम है, किस पे काम करेगा, मैंने बताया था भाई 3 चीजों का हम क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। तो जो ये पित्तरस है, ये किसके ऊपर काम करेगा, ये आपका काम करेगा फैट, वसा को तोड़ने में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन वसा को सीधा डायरेक्ट नहीं बता सकती, इसमें कौन मदद करता है, इसकी लीवर यकृत मदद करेगा। अब कैसे, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम अब आगे डिस्कस करते हैं। क्या होता है भाई, जो आपका फैट होता है ना, फैट यानी वसा, वसा क्या होती है, लार्ज ग्लोब्यूल्स होती हैं, क्या होती हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स, यानी बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं। इन बड़ी बड़ी गोलिकाओं को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, इसमें स्मॉल ग्लोब्यूल्स यानी छोटी 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 गोलिकाओं या गोलिकाएं में तोड़ने में जो मदद करेगा वो कौन, आपका लीवर यानी यकृत है। कौन मदद करता है, यकृत। और यकृत क्या छोड़ेगा, यकृत, यकृत छोड़ता है बाइल जूस। क्या छोड़ेगा भाई, अभी बता के आए थे, बाइल जूस यानी पित्तरस, जो ये काम करेगा। इन्हीं स्मॉल ग्लोबुल्स को नाम दिया जाता है इमल्सिफाइड फैट। इन्हीं स्मॉल ग्लोबुल्स, किसकी छोटी छोटी गोलिकाएं हैं ये, वसा की, किसकी है, वसा की। इन्हीं छोटी छोटी गोलिकाओं को नाम दिया जाता है इमल्सिफाइड फैट। बस स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, इमल्सीकृत वसा बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब इमल्सिफाइड फैट पर देखो, अब इस पर देखो, इतना काम हो गया लीवर का, किसका कार्य हो गया, आपका लीवर का। अब हम बात करेंगे इसके बारे में पेनक्रियाज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। कौन है, पेनक्रियाज, क्योंकि पेनक्रियाज भी क्या आपकी अग्नाशय, हिंदी में क्या बोलेंगे, अग्नाशय। देखिए इसके साथ लिख के ना, अग्नाशय, पेनक्रियाज। अब जो पेनक्रियाज है ना, पेनक्रियाज बेसिकली 2 पेनक्रियाटिक जूस छोड़ता है। कितने पेनक्रियाटिक जूस है, पेनक्रियाटिक जूस बोलेगा ना इनको, यानी अग्नाशिक रस। 2 पेनक्रियाटिक रस छोड़ता है मेनली। एक तो आपका है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। एक आपका है लाइपेज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में पूछ लिए जाते हैं भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया बढ़िया लग रहा है टॉपिक में, ठीक है। इंटरेस्ट लेके पढ़ो, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आपको सब कुछ, ये हर एक चीज बिल्कुल अच्छे से बताई जा रही है। अभी मैंने बताया था भाई पीछे, एक स्टमक यानी आपका माशय, गैस्ट्रिक ग्लैंड थी, जठर ग्रंथि, वो 3 चीज छोड़ती थी, क्या क्या, HCl, पेप्सिन और म्यूकस यानी श्लेष्मा। मैंने बताया था पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, यानी प्रोटीन का वहां पे कौन डाइजेशन कर रहा था, पेप्सिन। मैंने कहा था कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा, तो कंप्लीट डाइजेशन तो यहाँ पे भी नहीं होगा, लेकिन मदद अब प्रोटीन को थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्रेक डाउन कौन कर देगा, तोड़ देगा, या डाइजेशन थोड़ा बहुत कौन करेगा, अब यहाँ पे ट्रिप्सिन, कौन करेगा, ट्रिप्सिन। किसका, किस पर करेगा एक्ट, प्रोटीन को तोड़ने में ही, इसको प्रोटीन को तोड़ने में। क्लियर होगी बात, अभी भी प्रोटीन पे काम करना रह रहा है बाकी, किसका, छोटी आंत शुद्धांतर का, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का। मैंने कहा था ना इंटेस्टाइल जूस छोड़ती है वो, आंत्र रस। वो कब काम करेगा, जब आपका फूड कैसा होगा, अल्कलाइन इन नेचर, अक्षारीय नेचर का होगा, क्योंकि
स्टमच से आपका छोटी आंत में जो फूड आता है वो कैसा नेचर आता है, अक्सारीय नहीं अम्लीय आता है। कैसा आता है, अम्लीय, यानी एसिडिक नेचर का। ये सारे के सारे क्या करे, भोजन को आप कह सकते हैं अक्सारीय कर रहे हैं, यानी अल्कलाइन का नेचर बना रहे हैं। अभी भी इसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ अभी फैट का, अक्सारीय नेचर हो चुका इसका, यानी अल्कलाइन। और लाइपेज आपका काम करेगा किस पे, ये जो इमल्सिफाइड फैट आ गया ना, ये रहा इमल्सिफाइड फैट, इमल्सीकृत वसा। ये जो इमल्सीकृत वसा आ गई ना, इमल्सीकृत बोल रहा हूं मैं भाई, ये जो छोटी छोटी गोलिकाएं बनाई ना आपने, किसकी छोटी छोटी गोलिकाएं बनाई, फैट वसा की। इनके ऊपर कौन काम करेगा, कौन इन पे ब्रेक डाउन करेगा, लाइपेज। क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में ऐसे ही, कि जो पेनक्रियास से निकलने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम है या जूस या रस है, वो किस पे काम करता है, प्रोटीन पे। लाइपेज किस पे काम करता है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स पे, छोटी छोटी गोलिकाओं पे। किसकी, इमल्सिफाइड फैट बोला जाएगा जिसको, वसा की फैट। इतनी क्लियर होगी बात सबके। देखो भी अब आगे मैंने पीछे बताया था, अभी अब किसका काम पढ़ेंगे, अब इनका काम करेंगे। अब जो ये जूस छोड़ देगी ना, ये जो जूस छोड़ देगी, अब इसका काम पढ़ेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने स्टार लगा के रखा था इसका, तो 2 स्टार लगा लो, 3 स्टार लगा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब है ना, अब आप इसी का कार्य पढ़ेंगे। अब क्या होगा, अब मैंने बताया था 3 चीज का क्या होगा यहाँ पर डाइजेशन होगा, किस किस का, सीपीएफ बताया था मैंने, बताया था ना सीपीएफ। थोड़ा कलरिंग दे देते हैं इसको। कार्बोहाइड्रेट्स, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कार्बोहाइड्रेट्स ही बोल देंगे, ठीक है। प्रोटीन और फैट, फैट को क्या बोलते हैं हिंदी में, वसा। इन तीनों का कहा था मैंने। अब कार्बोहाइड्रेट को जो इंटेंशनल जूस है या आंत्र रस है, जो छोटी आंत की भीतियों से निकलने वाले हैं, वो इस कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ दिया जाएगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का रूप ही तो है ग्लूकोज, और कुछ नहीं है। कई बार पेपर में फॉर्मूला पूछ लेता है भाई, ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6। यानी ग्लूकोज के अंदर किसकी फॉर्म होती है, कार्बन की। एक टॉपिक होगा इसके ऊपर भी रेस्पिरेशन में, एरोबिक एनोरोबिक, वायवीय वायवीय श्वसन तंत्र, उसके ऊपर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे ग्लूकोज के ऊपर। अभी मैंने बताया था भाई, प्रोटीन के ऊपर कौन काम करके आया था पीछे, किसने काम किया था, ट्रिप्सिन ने। किसने काम किया था, ट्रिप्सिन ने। बाकी जब थोड़ा बहुत, अब उसको तोड़ने के बाद और सिंपलर फॉर्म बनाने के बाद, अब जिस प्रोटीन के ऊपर जो काम करेगा ना, अंतररस इंटेंशनल जूस, अब इसको किसमें तोड़ दिया जाएगा, अब इसको तोड़ दिया जाएगा अमीनो एसिड में। बहुत बढ़िया भाई ये चीज है, अमीनो अम्ल के अंदर। ये आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल एसिड होता है, जो आपको किससे मिलता है, प्रोटीन से। किसके अंदर है, छोटी आंत यानी स्मॉल है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है भाई। अभी मैंने बताया था इमल्सीकृत फैट को तोड़ दिया था किसने, लाइपेज ने। अब इसको और ज्यादा, अब यहाँ से एनर्जी की फॉर्म में जो लेके जाएगा, इसको 2 चीजों में टूटेगा अभी यहाँ से, ये किस किस में, किसके अंदर टूटेगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होना लग रही सारी चीजें। एक तो आपका टूटेगा ये फैटी एसिड, और एक ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल। फैटी एसिड को वसा अम्ल बोल देते हैं, और ग्लाइसरोल को ग्लाइसरोल ही बोल देंगे, ठीक है भाई। ये था आपका किसका, ये एंजाइम का काम था। लेकिन अभी भी पिक्चर बाकी है, किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यानी छोटी आंत के अंदर। किसकी, अब इसकी भीतियां होती ना, इसकी भी वॉल्स, जो भीति होती है,
उसके अंदर भी एक चीज होती है और बहुत काम की चीज होती है भाई। उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं इसके अंदर। क्या होती है? उंगली जैसी संरचना। इंग्लिश में क्या बोलोगे? फिंगर लाइक। ये मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं भाई। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी हिंदी में क्या बोलोगे? उंगली जैसी संरचनाएं। ठीक है, जिसका नाम है, मैं थोड़ा कलरिंग में लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है भाई, जिसका नाम है विल्ली। बिल्ली नहीं, विल्ली। हिंदी में बोलोगे इसको दृग्रोम। उंगली जैसी संरचनाओं को क्या बोलते हैं? दृग्रोम बोलते हैं। किसके अंदर पाई जाती है? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर। अब जो थोड़ा बहुत बचा, इसका फंक्शन है। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन, फंक्शन को हिंदी में क्या बोलोगे? कार्य। इसका जो कार्य क्या है? इसका कार्य है भोजन। अब थोड़ी बहुत जो भोजन में बचा कुचा होगा उससे क्या लेना? एनर्जी लेना। क्या लेना? एनर्जी। थोड़ा बहुत डाइजेशन कौन करेगी? ये क्या करती है? इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? जो इसकी भीतियां होती है ना, वॉल्स, किसकी भीतियां? स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत। इसकी भीतियों का जो एरिया होता है ना, एरिया, एरिया यानी सतह या सरफेस एरिया बोलो, सतह क्षेत्रफल, उसको क्या कर देती है? ये क्या कर देंगी? इंक्रीज कर देंगी। क्या कर देंगी? इंक्रीज, यानी बढ़ा देती हैं। किस चीज के लिए बढ़ा देती हैं भाई? ताकि जो कुछ बचा हुआ है उसको, कौन है? विल्ली, किसकी भीतियों को? वॉल्स को। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत या शुद्धांतर की भीतियों की या वॉल्स को क्या कर देती है? बढ़ा देती है, ताकि जो कुछ थोड़ी बहुत और फूड में से एनर्जी हो उसको क्या कर ले? अब्जॉर्ब कर ले। और अब्जॉर्ब करके यही विलियो के पास में क्या होती है? इन्हीं विलियो के पास में आपकी होती हैं ब्लड वेसल्स। यहीं पे लिख देता हूं भाई, क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स। इसके ऊपर बढ़िया टॉपिक है ये, इसके बाद में कभी डिस्कस करेंगे। रक्त वाही, वाहिनी बोलो या वाहिनियां बोल लो, जो क्या करेंगी? जो एनर्जी होगी वो ब्लड के थ्रू मिक्स हो जाएंगी और प्रत्येक सेल तक, ईच सेल तक, टिश्यू या सेल तक, कोशिकाओं तक, ऊतकों तक क्या पहुंचा देगी? जहां पे जरूरत होगी एनर्जी को उसको पहुंचा देगी आपके पूरे बॉडी में। क्योंकि हमारा शरीर, फंडामेंटल यूनिट क्या हमारे शरीर की? कोशिका। क्या है? सेल। जैसे जिस प्रकार मैटर, नॉन लिविंग थिंग है, जैसे मैटर पदार्थ की फंडामेंटल यूनिट क्या है? एटम, परमाणु। उसी प्रकार बायो के अंदर मानव शरीर की या किसी भी जीव की जो बेसिक यूनिट क्या है? क्या है? सेल। और सेल भी कितनी प्रकार की होगी? दो प्रकार की, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। हमारा शरीर किससे बना होता है? बहुकोशिकीय होता है, यानी यूनिसेलुलर से ना होकर क्या होता है? मल्टी सेलुलर। क्या होता है? मल्टी सेलुलर। तो ये है इसके बारे में। क्लियर होगी बात? ये आपका सारा खत्म हुआ किसके बारे में? स्मॉल इंटेस्टाइन, शुद्धांतर के कारण के बारे में, यानी आपकी छोटी आंत के बारे में। अब बात आ गई दोबारा से, आप चलो डायग्राम पे। अब आपका फूड स्टमच से किस में आ गया था? इस छोटी आंत में आ गया था। अब आपका भोजन यहां से किस में जाएगा? बड़ी आंत में। किस में जाएगा? अब भोजन का बिल्कुल निचोड़ हो चुका है भाई, फूड का बिल्कुल निचोड़ हो चुका है, कुछ नहीं बचा फूड में। अब बचा तो सिर्फ क्या बचा फूड के अंदर? पानी, वाटर, H2O। यानी अभी आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हुआ है? पानी, वाटर बचा हुआ है फूड के अंदर। तो वही काम बिल्कुल, अब इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में। अब जो पांचवी चीज आ गई, क्या देखते हैं क्या सीधी? हाँ, पांचवा देख लो, तीन तीन लेयर में हुआ ये। अब जो पढ़ेंगे वो क्या? आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बृहदांत्र। आप क्या बोल सकते हैं इसको? बड़ी आंत।
इसकी लेंथ पूछ ली जाती पेपर में, इसकी लंबाई, लेंथ यहीं पे लिख देता हूँ मैं, एल से लिख दिया मैंने लंबाई, ठीक है, समझ लेना। इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर, ध्यान रखना ये चीज। अब वही काम मैंने बताया भाई, आंत है ना, जितनी भी आपकी आंत यानी इंटेस्टाइन, लार्ज या स्मॉल हो, दोनों के अंदर क्या होती है, विली पाई जाती है भाई, दोनों के अंदर विली होती है, विली यानी द्विग्रोम। यही वो, इसका भी यही काम है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगी, और सिर्फ इसका काम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का बृहदांत्र या बड़ी आंत का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाटर यानी जल, जल को क्या करना, अब absorb करना, यानी अब शोषण करना। किसको, जल को अवशोषित करना सिर्फ किसका काम है, इसका काम है बस। अब यहां से फूड आपका धक्का मुक्का मार के यहां से अब आपका फूड ट्रेवल करेगा यूं 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 यूं, और किस में आ जाएगा, रेक्टम में, और रेक्टम में आने के बाद इस गुदा द्वार अंश के द्वारा आपके शरीर से अपच अनडाइजेस्टेड फूड आपका शरीर से बाहर, क्या, आपका शरीर से बाहर, यानी आखिर में जो टॉपिक बना आपका वो क्या बना, अंश, गुदा द्वार, गुदा द्वार के द्वारा अपच भोजन की क्या हो गया, एग्जिट हो गया भाई, एग्जिट मार गया भी यहां से, अन डाइजेस्टेड, यानी अब सबको पता ही है भाई, अनडाइजेस्टेड अपच खाना, कौन सा बचेगा, तब आप समझ ही गए होगे, ठीक है। तो ये था आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसके बारे में सारा का सारा मानव पाचन तंत्र के बारे में, किसके बारे में था भाई, अपना अपना सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र किसका, मानव का, मानव यानी इंसान, हम ही हो गए मानव है, और तो कोई थोड़ी है। ये था भाई अपना टॉपिक, जिसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करा हमने, माउथ, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा निकलती सलाइवरी ग्लैंड से, ओसोफोगस के द्वारा आपका स्टमक, फिर लीवर और पेनक्रियाज मदद करते हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी सुधांतर के अंदर, उसके बाद फूड आपका किस में जाता है, लार्ज में, और लार्ज से रेक्टम के थ्रू आपका अंश गुदा द्वार से शरीर से बाहर। और आपने कई बार एक कॉमन बीमारी सुनी होगी इंडियंस के अंदर, और उस बीमारी का नाम क्या है, पाइल्स, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, बवासीर की बीमारी। वो कारण क्या होती है बवासीर की बीमारी, ठीक ढंग से क्या ना होना, आप सुबह सुबह फ्रेश ना होना, या डाइजेशन सही ना होना, वो क्या हो जाती है, छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। वो किसकी गांठें होती हैं, इसी के अंदर होती है, इसके अंदर ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना आपकी, ये इसके अंदर छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं जो पाइल्स का रूप ले लेती हैं। क्लियर होगी बात, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको मैं बता रहा था। आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को क्या करना है, जो भी नए हैं हमारे साथी जो हमसे जो जुड़ने वाले हैं, क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब, और अपने चैनल का क्या नाम है, एग्जाम क्रांति 3.0, और मेरा नाम क्या है, रवि, जो हम आपको क्या करवाएंगे, बायो के बारे में ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे, जो आपके एग्जाम में क्या है, यूजफुल है। ठीक है, धन्यवाद इस सेशन के लिए। जय हिंद, जय भारत।